प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी नवमः पाठः नीतिवचनानि इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। इसके पहले हमने जो हमारा प्रथम वीडियो था उसमें हमने इस नीतिवचन के जो कुछ श्लोक थे, हमने 3 नीतिवचन है उसकी पढ़ाई की थी। अब हम जो आगे के कुछ नीतिवचन है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। पितामहः तर्हि आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमं कुरु, विद्याविहीनः तु पशुरिव भवति। पितामहः मतलब अभी दादाजी जो हैं वो क्या बोलते हैं, देखो। तर्हि ये अव्यय है, उसका अर्थ होता है तो। आलस्यम मतलब आलस, त्यक्त्वा इसमें मूल धातु है तेज। तेज मतलब छोड़ देना या त्याग करना। परिश्रमम मतलब परिश्रम। कुरु ये लोट लकार का रूप है और इसमें मूल धातु है क्रू। क्रू मतलब करना। तो आलस से छोड़कर परिश्रम करो। विद्याहीनः तु पशुरिव भवति। विद्याहीनः मतलब विद्याहीन, तु पशु जमा इव, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। पशु जमा इव। भूभव इसमें मूल धातु है भवति। भूभव मतलब होना और भवति ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जैसे भवति, भवतः, भवन्ति प्रथमः पुरुषः। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। विद्याविहीन या विद्याहीन तो पशु के समान होता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब ये जो नीतिवचन है इसमें वो क्या बताते हैं, देखो। साहित्य संगीत कला विहीनः मतलब साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य कैसे होता है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साक्षात मतलब साक्षात क्या? पशुपुच्छ। पशुपुच्छ मतलब जैसे पूंछ होती है पशु की, वैसे। विषाण मतलब सिंग। हीन, देखो अब वो क्या करते बोलते हैं यहाँ पे कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य बिना पूंछ और सिंग के साक्षात पशु के समान है। यहाँ पे मनुष्य की तुलना जो है वो एक पशु से की है। लेकिन कैसे मनुष्य? जिसको ना ही साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत या ना ही कौन सी कला। मतलब जिसके पास कुछ भी साहित्य का ज्ञान नहीं है, जिसको संगीत का भी ज्ञान नहीं है या कौन सी भी एक भी कला उस मनुष्य के पास नहीं है, उस लोगों की तुलना यहाँ पे उन्होंने साक्षात पशु के समान है ऐसे की है। और कैसे? पूछ मतलब बिना पूछ और सिंग वाले वो साक्षात पशु के समान है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। तृणम न खादन अपि, खाद धातु है इसमें, खाद मतलब खाना। खादन जमा अपि, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। तृणम मतलब घास। न खादन अपि न खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहता है। तद भागधेयम यह पशुओं का परमम पशूनाम। तद्भागधेयम परमं पशूनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अब जो पशु हैं उनको यहाँ पे सौभाग्यशाली बताया है कि देखो कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी साहित्य का ज्ञान नहीं होता, कुछ भी संगीत उनको कुछ नहीं आता है और उनके पास एक भी कला नहीं होती है। तो ऐसे लोग इस पृथ्वी पर बिना पूंछ वाले और सींग वाले साक्षात उस पशु के समान ही हैं। उस पशु के साथ उस मनुष्य की तुलना की है। पूरा श्लोक है, उसका एक बार अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य बिना पूंछ
और सींग के साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अब देखो दूसरा जो वाक्य है वो देखो, अहम जानामि, मैं जानता हूँ, यत् कि त्वं कुसंगतिम अपि पतितः, मैं जानता हूँ कि तुम बुरी संगति में पड़ गए हो। कुसंगति मतलब बुरी संगति, अपि ये अव्यय है, उसका अर्थ होता है भी, और पतितः मतलब पड़े हो। तव मित्राणि सज्जनाः न सन्ति। तव मतलब तुम्हारे, मित्राणि ये प्रथमा द्वितीया बहुवचन का रूप है, और मित्राणि मतलब बहुत सारे दोस्त, मित्र। सज्जनाः ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, जैसे देवः, रामः, छात्रः, बालकः शब्द की तरह। न सन्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बुरी संगति में पड़ गए हो। तुम्हारे मित्र भी सज्जन अर्थात अच्छे नहीं है। अस्मिन् संसारे सत्संगति ही एव उन्नतिकारकः भवति। अस्मिन् संसारे मतलब इस संसार में, सत्संगति ही मतलब अच्छे लोगों की संगति, एव उन्नतिकारकः भवति उन्नति दिलाने वाली होती है। भूभव मतलब होना, भवति ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवति, भवतः, भवन्ति। अब देखो इस वाक्य का अर्थ फिर से एक बार देखते हैं। इस संसार में केवल सत्संगति ही उन्नति दिलाने वाली होती है। सज्जनस्य संसर्गः कस्यनोन्नतिकारकः पद्मपत्रास्थितं वारि मुक्ताफलाश्रियम्। अब देखो वो क्या बताते हैं कि सज्जनस्य संसर्गः, सज्जन जो लोग हैं कि इस विश्व में, इस संसार में सज्जन का संसर्ग मतलब उसकी संगति किसकी उन्नति कराने वाला नहीं होता। देखो प्रश्न उपस्थित किया है कि सज्जन का संसर्ग किसकी उन्नति कराने वाला नहीं होता। कस्य ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है यहाँ पे, और षष्ठी एक वचन है। कस्य कयोः केशा षष्ठी, यहाँ पे संधि विच्छेद भी हो सकता है कि कस्य न उन्नतिकारकः, कस्य जमा न जमा उन्नतिकारकः। सज्जन का संसर्ग किसकी उन्नति कराने वाला नहीं होता। पद्म पत्रास्थितम, पद्म मतलब कमल, कमलम पद्मम ये समानार्थक शब्द है। पत्र मतलब पत्ते, उस कमल के पत्ते। स्थितम देखो स्थितम मतलब वहाँ पे स्थिर है। वारी, वारी मतलब पानी, जलम, तोयम, नीरम ये सब पर्यायवाचक मतलब समानार्थक शब्द हैं वारी के लिए। मुक्ता फला श्रियम, मुक्ता फला मतलब क्या, तो जो मोती होते हैं उसका आभास कराने वाले। मुक्ता फला मतलब मोती। अब देखो इस वाक्य का अर्थ एक बार देखते हैं। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद भी मोती के समान होती है। अर्थात जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद मोती का आभास देती है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति की संगति से, सज्जन व्यक्ति के संगति से ही मनुष्य को उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहते हैं, ऐसे इस श्लोक में बताया है। अभी देखो दूसरा जो संवाद है उसके बारे में भी हम अभी जानते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने इस श्लोक में तो बताया कि सज्जन लोग कैसे होते हैं, उनकी मित्रता जो है वो भी कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम दुर्जन या बुरे लोगों के साथ या दुष्ट मित्र के साथ
या बुरे मित्र के साथ अगर संगति करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अधोगति प्राप्त करता है या नष्ट हो जाता है। इसलिए इस श्लोक में उन्होंने बताया कि सज्जनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्रास्थितं वारि मुक्ताफलाश्रियम्। मतलब उन्होंने उस कमल की भी उपमा दी है कि जो कमल है, कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जब गिरती है तो ऐसे मोती के जैसे आभास होता है। तो वैसे ही सज्जन व्यक्ति की संगति से ही मनुष्य को उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहते हैं, दुष्ट लोगों के साथ नहीं, सज्जन लोगों के साथ ही। ये भी याद रखना है। अब वरुण जो है उसका संवाद देखो। पितामह अहम अधुना परिश्रमम करिष्यामि। दादाजी, अहम मतलब मैं, अधुना या अव्यय है, अधुना मतलब अब, परिश्रमम करिष्यामि परिश्रम करूँगा, करिष्यामि इसमें मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना, और करिष्यामि ये लृट लकार है, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, और ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः प्रथमः पुरुषः। कक्षायां च प्रथमं स्थानं प्राप्स्यामि। कक्षा ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता माला की तरह, और कक्षायाम ये सप्तमी एक वचन का रूप है। च यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है और। प्रथमम स्थानम, प्रथमम ये यहाँ पे विशेषण है और स्थानम ये विशेष्य है, मतलब प्रथम स्थान। प्राप्स्यामि ये फ्यूचर टेंस लृट लकार का रूप है। प्राप्स्यामि उत्तम पुरुष एक वचन मतलब प्राप्त करूँगा। अब वरुण का संवाद है, उसके बारे में जानते हैं। पितामह मतलब दादाजी, मैं अब परिश्रम करूँगा और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा। अब पितामह क्या बोलते हैं देखो। साधु मतलब ठीक है, एवं एव कर्तव्यम इस प्रकार ही करना चाहिए। प्रयत्नः एव सफलतायाः सूत्रः। प्रयत्न ही सफलता का सूत्र है। यहाँ पे सफलतायाः इसमें मूल शब्द है सफलता, और सफलतायाः ये पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है। अपि च, अपि या वह उसका अर्थ होता है भी, और भी क्या देखो। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। देखो अब इस सुभाषित में वो क्या बोलते हैं कि गते शोको न कर्तव्यो, बीते हुए पर शोक अर्थात दुख, जो कुछ बीता है गया है हमारे हाथ से, बीते हुए पर शोक अर्थात दुख नहीं करना चाहिए। भविष्यम नैव चिंतयेत, भविष्य की व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः, विचक्षणाः मतलब क्या कि जिसको हम क्या बोलते हैं कि अच्छे लोग, वो क्या मतलब चतुर लोग क्या करते हैं देखो। चतुर लोग वर्तमान समय को चुनते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्तयंती जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो श्लोक है इसका एक बार अर्थ देखो। बीते हुए पर शोक अर्थात दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। चतुर लोग वर्तमान समय को चुनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में क्या करना है इस पर ही ध्यान देते हैं, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। शब्दार्थाः। अद्यत्वे आजकल, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाला, पद्म पत्र स्थितम कमल के पत्ते पर स्थित, प्रह्लादयति
प्रसन्न करती है। पुच्छ पूंछ, तृणम घास, कुसंगतिम बुरी संगति, धत्ते धारण करती है, वर्तयंती चुनते हैं, क्षमस्व क्षमा करें, विषाणः सिंह, भागधेयम भाग्य, संसर्गः साथ, गते बीते हुए पर, विचक्षणाः चतुर लोग। इस पाठ में कुछ नई धातुएं भी आई हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। क्रू करना, नश नष्ट करना, चिंत चिंता करना, ईश इच्छा करना, क्रुद्ध गुस्सा करना। कुछ नए अव्यय और संधि छेद है, उसके बारे में भी जानते हैं। नए अव्यय देखो, अद्यत्वे आजकल, एवं इस प्रकार, किमर्थम किस लिए, संधि छेद आयुर्विद्या, आयुः जमा विद्या, यशोबलम यशः जमा बलम, नोन्नतिकारकः न जमा उन्नतिकारकः, वृद्धोपसेविनः वृद्धः जमा उपसेविनः। इसमें उप ये उपसर्ग भी है, जैसे 22 उपसर्ग है संस्कृत में, प्रपरा अपसम अनु अवनि स्निर दुरवी आ नी अधि अपि अतिसु उत अभिप्रति परि उप। तो ये उप ये यहाँ पे उपसर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। वृद्धोपसेविनः वृद्धः जमा उपसेविनः, तवाध्याम तव जमा आध्याम। तो बच्चों, इस तरह से हमने कक्षा अष्टमी नवमः पाठः नीति वचनानि इस पाठ की पढ़ाई की। और इस पाठ में जो कुछ नीति वचन है उसमें उन्होंने बताया कि हमें, अगर हमने बड़े लोगों की सेवा की तो हमारे कौन से 4 जो गुण हैं वो बढ़ते हैं। उसके बाद मीठी जो वाणी है वो मनुष्य को हमेशा प्रसन्न करती है, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। उसके बाद कि जिसके पास साहित्य कला संगीत ये नहीं है, तो वो जो मनुष्य हैं वो साक्षात इस पृथ्वी पे, इस संसार में बिना पूंछ और सींग वाला एक पशु की तरह ही यहाँ पे जीवन व्यतीत करता है। और सज्जन लोगों की संगति कैसी होती है उसके बारे में भी बताया है। और जो कुछ भी हो गया है, बीत गया है, उसके बारे में ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान काल में ही अच्छे कर्म करने चाहिए। और ऐसे ये चतुर लोग कार्य करते हैं, ये भी उन्होंने बताया है। तो इस तरह से हमने नीति वचनानि इस पाठ की पढ़ाई की है। धन्यवाद।